हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी अभी शुरुआत हो रही है दिन की। रिधा ने अभी मालिश करके सो रखी है और वानी भी अभी सो रखी है। तो मैं आज सुबह की बात बताती हूँ आपको। मैं सुबह उठ रही थी तो मैंने यूट्यूब खोला सीधा। तो आज सुबह सुबह मैंने एक न्यूज़ देखी। ये काफ़ी दिनों से चल रहा था बट मुझे टाइम नहीं लग रहा था देखने का। तो मैंने आज सुबह न्यूज़ देखी तो उसमें दिखाया गया कि दो अलग अलग स्टेट की लड़की ट्विशा और दीपिका दोनों का दहेज के लिए, सुना होगा आप लोगों ने भी, कि उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये दहेज प्रथा कब तक ऐसे चलेगी और कब तक कितनी लड़कियों को मारा जाएगा। ऐसे तो माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भेजने से भी डरेंगे। तो आप बताइए, आपकी क्या राय है। आजकल के माँ बाप अपने बेटे की या बेटी की लव मैरिज बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन बेटी की हत्या बर्दाश्त कर सकते हैं। अब उस लड़की ने भी तो अपने माँ बाप को बोला होगा कि मुझे यहाँ परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, पर नहीं। बचपन से ही लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। क्यों करो एडजस्ट? मेरी यही बात आज तक समझ नहीं आई। नहीं पसंद तो नहीं है, वो भी उसके बाप का घर है, वो जब मन चाहे तब आए, लेकिन हर बात में एडजस्ट नहीं होता है। मुझे तो फ़क्र है अपने माँ बाप पे। ना हमारे माँ बाप ने ऐसे वो सिखाया और ना ही मैंने। मेरी भी लव मैरिज है और मेरे हस्बैंड ने ना कभी दहेज के लिए बोला और ना हमने कभी उनकी ज़मीन जायदाद देखी, और हम दोनों बहुत खुश हैं। पर आजकल के माँ बाप को मेरी यही चीज़ समझ नहीं आती है कि लोग लव मैरिज के लिए इतना वो करते हैं और अरेंज मैरिज करा के अपनी बेटियों की ऐसी हत्या करा देते हैं। अब मुझे लगता है कि कानून को इसके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। इस दहेज प्रथा को पूरे ही तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी वो हो। क्योंकि अगर यही सब चलता रहा, ये तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को तो इसे सुधारना ही पड़ेगा। सरकार को इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। एक और बात, मेरा मानना ये है कि अगर हम अपने लड़के को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, तो ये चीज़ होगी नहीं। पहले अपने लड़कों से सुधार करो, तब दूसरों की बेटियों में कमियां निकालो, है ना। अगर तुम अपने बेटे को अच्छे संस्कार ही नहीं दे रहे हो, वो ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा है, तो वो जैसे माँ बाप को देखेगा वो वैसे ही सीखेगा। तो ये शुरुआत हमें अपने ही घर से शुरू करनी चाहिए। अपने बेटों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ताकि वो अगले दिन किसी की बेटी के साथ ऐसा गलत ना कर सके। और अपने बेटे को इतना काबिल बनाओ कि उसे कभी दहेज लेने की ही ज़रूरत ना पड़े। मम्मी काम कैसे करेगी दोनों के साथ। वानी तो खेल रही थी बाहर, छोटी हो रही थी, अभी उठी थी, दूध पिला रखा था मैंने उसे। झूला आया उसका ना, जरा आज का वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो रखा ना, तो मम्मी पे चटके आ रखे, वरना तो दोस्तों घूम के मैं आ गई थी। मेरा झंडा उठ रखा था। दो हेलो गाइस, आजकल ना ये हाथ चूसने लग गई है अपना। हाथ चूस के दिखा दो, हाथ चूस के दिखा दो। हाँ 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 हाँ, ये झंडा। और बड़ी वाली बेटी बाहर घूम रही है मेरी, छोटा वाला ये है। हाँ, हाय करो सबको, हाय करो, हाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो। हाँ, आज बहुत टाइम बाद घूमे हो ना, पैरों में एकदम छाले जैसे पड़ गए हैं, दर्द हो रहा है पैरों में। क्या खा रहे हैं? कौन सी वाली?
कौन सी है ये वाली? मटके वाली। खाना पीना खा के हम निपट चुके थे, अब सोते हैं। रिधान्या भी उठ चुकी है, अब हमारे सोने का टाइम हुआ था इसके उठने का। और वानी की शैतानी तो कभी पूरी होती ही नहीं है। मेरी दवाइयाँ लेके घूम रही है। छोड़ मम्मी की दवाई। ये बहुत बिगड़ी हुई है, इसने दीवार का देखो क्या हाल कर दिया है नाखून से। ये देखो इसकी शरारत। अब मैं इसकी पिटाई करूँगी और इसे बाथरूम में बंद कर दूँगी। ये इसे पितोड़ती रहती है, नहीं किसी को पकड़ने देती है इसे, नहीं ये किसी को हाथ लगाने देती है, ऐसे ही पितोड़ती रहती है ये इसे। चलो इनकी वो तो चलती रहेगी। आज होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल।